अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। तकरीबन 8 महीने हो गए फलकनुमा ब्रिज को तोड़कर बनाने के लिए। आज फलकनुमा ब्रिज आवाम के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इस पर एक शर्त यह है कि सिर्फ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ियों को ही इजाज़त दी गई है इस पर से जाने की। हेवी गाड़ियों को इस पर से जाने की अभी कोई इजाज़त नहीं दी गई है। बहरहाल आज से फलकनुमा ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आ गया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। नाजरीन, मैं रिपोर्टर सैयद अजीम 7 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम फलकनुमा ब्रिज पर मौजूद है। इस ब्रिज को आज से 8 महीने पहले डिसमेंटल कर दिया गया था, जो इसका तामीराती काम जो है शुरू से अंजाम दिया गया था। उसके बाद आज तकरीबन 8 महीने, 8.5 महीने के बाद में इंशाल्लाह आज की मतलब आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है इस ब्रिज के ऊपर इस ब्रिज को ओपन करने के लिए, जिसमें से सिर्फ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों को जाने की इजाज़त रहेगी और इसमें हैवी व्हीकल को जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रिज का काम जो है तकरीबन यहाँ पर हो चुका है। इसके अंदर जो है लाइट्स भी लग चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। यहाँ पर बाजू का जो इसका कॉलम आता है उसका थोड़ा काम बाकी है। अभी इंशाल्लाह वो भी काम चल रहा है। लेकिन आज सुबह 10 बजे के बाद ये ब्रिज का इनाग्रेशन जो है कैसा भी होने वाला है और इससे आवाम को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आवाम को आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बड़े गाड़ियों को आने जाने के लिए जो ब्रिज बनने के दौरान वो लोग जा रहे थे, जो रास्ते से वो लोग जा रहे थे, उन लोग को थोड़े दिन और वहीं से जाना आना होगा। एक और ब्रिज यहाँ पर बाजू बनने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाजरीन, ये वो एरिया है जहाँ पर इसका दूसरा पार्ट, इस ब्रिज का दूसरा पार्ट बनने वाला है, जिसको अभी मैं समझता हूँ 1-2 साल का भी वक्त लग सकता है। ये मास्टर प्लान होना है, उसके बाद जो है ये ब्रिज का काम अमल में आ गया। उसके बाद ये ब्रिज जो है टोटल दूसरा पार्ट भी कम्प्लीट होने के बाद में यहाँ पर हेवी व्हीकल्स को जो है आने जाने की इजाज़त रहेगी। उससे पहले यहाँ पर हेवी व्हीकल्स जो है लाकर ना खुद परेशान होइए, ना कि दूसरों को परेशान करिए। नाज़रीन, आजकल जो कीमतें पेट्रोल की बढ़ रही है, आज 113 रुपये लीटर जो है पेट्रोल हो चुका है। यहाँ से वहाँ फलकनुमा से जो चंद्रान गुट्टा जाने वाली पब्लिक को 6 किलोमीटर का घेरा हो रहा था, लेकिन अभी ये ब्रिज खुलने की वजह से जो है उनको 6 किलोमीटर की आसानी हो जाएगी। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और मौदम खान MLA साहब की हिदायत पर यह काम जो है जल्द से जल्द आगे बढ़ाया गया। अभी इसका पार्ट 2, ब्रिज का पार्ट 2 अभी बनना बाकी है, लेकिन आवाम के मुश्किलात को देखते हुए जो है ये ब्रिज का काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस ब्रिज को चालू करने के बाद में आगे का काम इंशाल्लाह जो है शुरू होगा, जल्द से जल्द शुरू होगा। साथ यहाँ पर एक मौजूद है एक दोस्त हमारे। आपका नाम भाई? सैयद सिराजुद्दीन है भाई मेरा नाम। अभी ये ब्रिज कल से खुलने वाला है, तो ये ब्रिज खुलने से आपको किस हद तक आपको सहूलत हो रही है? भाई ब्रिज खुलने के उसमें तो मेरे को बहुत सहूलत होगी आने जाने के लिए। पैदल जाने के लिए भी मुश्किल हो रहा था पहले। आपका मकान कहाँ है? हाशमाबाद है, चंद्रान गुट्टा हाशमाबाद में मकान है मेरा। तो अभी कल ये ब्रिज सुबह खुलने वाला है जी हो। तो आपको कितना सफ़र यहाँ से ज़्यादा तय करना पड़ रहा था? भाई यहाँ से ज़्यादा वो तो यहाँ से मिसाल के तौर पर 10 किलोमीटर जाना है मेरे को यहाँ से, तो दूसरे तरफ से गया तो 22-23 किलोमीटर हो रहा था मेरे को। 10 किलोमीटर का फ़ायदा हो रहा है। आपके पास गाड़ी है? नहीं, पैदल सवारी है मेरी। जैसा ब्रिज से यहाँ मेरे को जाना है बोलो तो उधर बाबा नगर से उधर से होते हुए, नहीं तो इधर पीछे से अंदर से जाना पड़ रहा था मेरे को। तो अभी ये ब्रिज खुलने से आपको आसानी हो जाएगी? सहूलत हो जाएंगी, ब्रिज खुलने से सहूलत हो जाएंगी। बाजू से कच्चा रास्ता था, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक रह रही थी। लोग वहाँ से गाड़ियाँ जो है लेके नहीं जा सकते थे, वो नीचे ऊपर था वो। हाँ, नीचे ऊपर था, उसमें भी लोग साइकिल वगैरह चढ़ा रहे थे। बहुत मुश्किल थी। सामान भी था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से बहुत मुश्किल थी उधर जाने के लिए पैदल भी। तो आप लोगों को ये ब्रिज खुलने से क्या क्या सहूलत हो सकती है? वही बहुत सहूलत है, वही बहुत सुकून है, वही बहुत सहूलत है। पेट्रोल बहुत महंगा होगा, लोग फिर भी वो कॉर्नर से उतार के जा रहे हैं, तकलीफें सह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून है, कल से खुल जाने वाला है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है
शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।